हेलो फ्रेंड्स, एडवांस एक्सेल वीवीए ट्यूटोरियल के इस पार्ट 3 वीडियो में आपका स्वागत है। और दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको कस्टमर डेटाबेस को कैसे यूजर फॉर्म लिस्ट बॉक्स के साथ में ऐड करेंगे और कैसे यहाँ उस डेटा को ट्रांसफ़र करेंगे कस्टमर डिटेल में इनवॉइस शीट पर, ये आपको बताया। और सेव कैसे करेंगे सेल रजिस्टर में, ये भी बताया। आज हम लोग यहाँ इनवॉइस नंबर और जो डेट है इसके लिए एक छोटा सा यूजर फॉर्म बनाएंगे और उससे डेटा यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है। और ये जो कमांड बटन है, ये इस बटन से हम लोग इस सेल को एक्टिवेट करेंगे और ये पूरा डेटा यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। इन्वेंट्री को इस के साथ में इसको अटैच करेंगे। ठीक। और इस बटन से इसको डिलीट करेंगे और ये दोनों का कोडिंग करेंगे। तो पहले यूजर फॉर्म बनाते हैं डेट एंड इनवॉइस नंबर के लिए। तो आइए डेवलपर टैब में विजुअल बेसिक और यहाँ से इंसर्ट यूजर फॉर्म। एक यूजर फॉर्म, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और लेबल ले लेते हैं, एक और लेबल ले लेते हैं और इसमें हम लोग लिख देते हैं इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर और इसमें डेट। ठीक है। और एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं और एक डेट पिकर ले लेते हैं। ये डेट पिकर है, इससे हम लोग डेट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। तो ले लिया। इसका प्रॉपर्टी में जा करके इसका नंबर देख लिया तो टेक्स्ट बॉक्स 1 है और ये डी पिकर 1। ठीक है। इसको बंद कर देते हैं और एक कमांड बटन लेना होगा। तो एक कमांड बटन ले लिया और यहाँ इसमें लिख दिया सबमिट। सबमिट। ठीक। तो ये टेक्स्ट बॉक्स 1 है, ये डी पिकर 1 है। तो इसको कोड, अब इसमें वीवीए कोडिंग करते हैं तो इसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ अपने को ये डेटा जो है वो इससे ये इनवॉइस शीट में चाहिए। इसका नाम है इनवॉइस। तो यहाँ लिखेंगे शीट्स इनवॉइस डॉट एक्टिवेट। और यहाँ देख लेते हैं कि हमें किस नंबर में क्या चाहिए। तो हमें J11 में इनवॉइस नंबर चाहिए और L11 में डेट चाहिए। तो यहाँ लिख देंगे रेंज J11, रेंज J11 डॉट वैल्यू इक्वल टू, टेक्स्ट बॉक्स क्या है अपना, टेक्स्ट बॉक्स 1 है तो इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू। ठीक। और रेंज
L11 है, तो रेंज L11 डॉट वैल्यू इजकल टू DT स्पीकर 1 डॉट वैल्यू। और इसको सेव कर लेंगे। अब एक बार इसको रन करते हैं और देख लेते हैं ये काम कैसा कर रहा है। तो इसको रन करते हैं तो ये यहाँ आ गया यूजर फॉर्म, और इसमें इनवॉइस नंबर दे देते हैं, 2 दे देते हैं, और ये डेट तो ठीक ही है, आज का डेट है, तो इसी को सबमिट कर देते हैं। और इसमें एक अभी अनलोड का कोड हम लोग करेंगे, तो आ गया 2 और डेट भी आज का आ गया, ठीक है। तो अब जब ये हो जाए तो इसमें लिख देते हैं अनलोड मी, ताकि ये डेटा सबमिट करने के बाद में खुद ही बंद हो जाए, ठीक है। इसको बंद करें, ये बन गया। अब इसके लिए एक यहाँ पर बटन बना लेते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। और इसमें लिख देते हैं यहाँ इनवॉइस नंबर एंड डेट। इसके कैप्शन में जा कर के चेंज कर देते हैं, लिख देते हैं इनवॉइस, कैपिटल में लिख देते हैं INV नंबर एंड डेट, और इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये यहाँ आ गया। यहाँ लिख देंगे यूजर फॉर्म 2 डॉट शो, यूजर फॉर्म 2 डॉट शो, और इसको सेव कर लेंगे। अब डिजाइन मोड से बाहर निकल जाएंगे और एक बार देख लेते हैं, तो ये आ गया। अब इसमें हम लोग जैसे 7 नंबर इनवॉइस लिख दिया, डेट जो है वो मान लिया आज का नहीं चाहिए, कल का चाहिए, ठीक है। तो ये कर दिया और ये किया, तो ये 16/5/20 और 7 नंबर इनवॉइस हो गया। तो यहाँ तक हम लोग कर लिए। अब इस बटन के लिए हम लोग कोडिंग करेंगे, और इस बटन के साथ में पहले एक यूजर फॉर्म बनाएंगे, जिसमें कि जैसे हम लोग कस्टमर का पूरा डेटाबेस को जिसमें ऐड किया था लिस्ट बॉक्स में, उसी तरह से अब इन्वेंट्री को उसमें ऐड करेंगे। तो पहले यूजर फॉर्म एक बना लेते हैं, और इंसर्ट एक यूजर फॉर्म बनाते हैं। और ये चूँकि इसमें ज़्यादा हम लोगों को कॉलम चाहिए तो इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है ना, इतना बड़ा कर लेते हैं, और नीचे भी थोड़ा ज़्यादा बड़ा कर लेते हैं, ये कर लिया। और इसमें एक लिस्ट बॉक्स जो है वो ले लेते हैं, यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक कर देंगे हम लोग, और इस लिस्ट बॉक्स को थोड़ा बड़ा कर लेंगे, क्योंकि इसमें हम लोगों को 9 कॉलम चाहिए। कैसे 9 चाहिए वो आप देख लीजिएगा। इसको ऐसे कर दिया, और ऊपर में भी हम लोग लेवल ये बनाएंगे एक एक चीज़ का। प्रोडक्ट जो है वो बैच नंबर है, आइटम कोड है, एक्सपायरी है, HSN कोड है, उसका GST है और स्टॉक है।
तो एक बार पहले इसका हम लोग कोडिंग कर लेते हैं और थोड़ा इस लिस्ट बॉक्स को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसको प्रॉपर्टी में जाके इसका फॉन्ट जो है उसको चेंज कर लेते हैं। इसका फॉन्ट को चेंज कर लेते हैं और ये 9 कर देते हैं। ठीक है, इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। कलर जो है वो ब्लू कर देते हैं। ठीक है, हम लोग डबल क्लिक करेंगे और यूजर फॉर्म को इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं और इसमें हम लोगों को जब यूजर फॉर्म जैसे ही खुले तो क्या होना चाहिए, तो इसके लिए कोड हम लोग करेंगे डिम लास्ट रो एज लॉन्ग। ठीक है, लास्ट रो को डिफाइन करेंगे, लास्ट रो इक्वल टू सीट्स। हम लोग को इसमें कहाँ से डेटा लेना है, तो हम लोग को यहाँ से इसमें ये जो सीट जो इन्वेंट्री है यहाँ से लेना है। तो सीट्स इन्वेंटरी डॉट सेल्स रोज डॉट काउंट वन डॉट इंड एक्सेल अप डॉट रॉ। लिस्ट बॉक्स का नंबर है लिस्ट बॉक्स 1, तो लिस्ट बॉक्स 1 डॉट कॉलम काउंट वैसे ही है जैसे हम लोग लास्ट वीडियो में कस्टमर के लिए किए थे। कॉलम काउंट इक्वल टू, इसमें 9 कॉलम चाहिए तो 9। उसके बाद में इसका विड्थ भी ये कर देते हैं डिफाइन, तो लिस्ट बॉक्स 1 डॉट कॉलम जो विड्थ है उसका इक्वल टू इक्वल टू 180। बड़ा है कस्टमर का, तो उसके लिए कस्टमर प्रोडक्ट का जो ये है वो बड़ा है तो थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। 180 120 70 50 59 भी चलेगा। ठीक है, 59। उसके बाद में 50 50 70 50 और 100 और 120। ठीक है, और इसको बंद कर देते हैं। अब इसका रॉ लिस्ट बॉक्स 1 का रॉ सोर्स जो है उसको हम लोग डिफाइन करेंगे। तो लिस्ट बॉक्स 1 डॉट रॉ सोर्स इक्वल टू इन्वेंटरी
कहाँ से लेना है, तो A3 इन्वेंट्री का A3 से ले करके I तक, I एंड लास्ट रो उसके बाद लिख देंगे कि सीट्स इनवॉइस डॉट सेलेक्ट। तो ये लिस्ट बॉक्स में हम लोग जो ऐड आइटम है उसका कोडिंग कर दिए। अब एक बार इसको रन कर लेते हैं। तो यहाँ वो डेटा जो है वो ऐड होकर के आ गया। यहाँ स्टॉक आ गया। अब इसके ऊपर में लेबल लिख देंगे, प्रोडक्ट, आइटम कोड या बैच नंबर, एक्सपायरी, पैक, HSN, ये MRP है, और GST, मैन्युफैक्चरर और स्टॉक। तो अब हम लोग इस बटन के साथ में इस यूजर फॉर्म को अटैच करेंगे और जिस रॉ में हमको डेटा चाहिए और जो भी प्रोडक्ट चाहिए उसमें डबल क्लिक करेंगे और वो वहाँ आ जाएगा। तो इसमें एक कमांड बटन बनाकर के इसमें क्लोज के लिए लगा देते हैं, एक कमांड बटन यहाँ इसमें लिख देते हैं क्लोज। इस कमांड बटन पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ लिख देंगे अनलोड मी या अनलोड यूजर फॉर्म, जो भी है नंबर 3, तो अनलोड यूजर फॉर्म 3 या अनलोड मी, कुछ भी लिख दे, ये दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बन गया। इसको लेवल हम लगा देंगे। आज भी मैं इसका इस सीट जो वर्कशीट है इसका डाउनलोड लिंक दे दूंगा और इसमें लगा करके हम बाद में और आपको जब भी ये लिंक दे देंगे। तो इसको एक बार बंद करते हैं, ये हो गया। अब हम लोग इस बटन के लिए कोड करेंगे। तो अभी 4-5 बटन मैं कोडिंग कर देता हूँ और बाद में मैं इसको कर करके आपको डाउनलोड लिंक दे दूँगा। तो चलते हैं डिजाइन मोड में। जब भी कमांड बटन से कुछ भी करना हो, उसमें एडिट करना हो या कोई कोड लिखना हो उस बटन के लिए, तो आपको यहाँ डेवलपर टैब में डिजाइन मोड में जाना है। और तो डिजाइन मोड में आ गए। अब ये बटन जो है वो B21 जो है इसको एक्टिवेट करना है इससे, और इससे ये पूरा ये को डेटा को डिलीट करना है यहाँ तक। ये नहीं, ये तो कैलकुलेशन है, फार्मूला लगा हुआ है, तो इसको छोड़ करके K तक, तो B से K तक ये डिलीट करेगा ये बटन, और ये बटन इसमें एक्टिवेट करके ऐड करेगा प्रोडक्ट। तो इसको डबल क्लिक करेंगे और लिखेंगे रेंज B21, रेंज B21 डॉट एक्टिवेट। ठीक है, और ये B21 को एक्टिवेट करे और साथ ही
ये यूजर फॉर्म 3 जो हम लोग बनाए हैं उसको भी ओपन करें। तो यहाँ लिखेंगे यूजर फॉर्म 3.show, ठीक है, और इसको सेव कर लेंगे। अब एक बटन के लिए हम लोगों ने कोडिंग कर दिया। अब इसको देख लेते हैं। तो डिजाइन मोड से हम लोग बाहर निकल जाएं और एक बार इसको अब डिलीट कर देते हैं, ठीक है, इसको अब डिलीट कर देते हैं। और अब हम लोग मैनुअल नहीं करेंगे, अब यूजर फॉर्म से ही हम लोगों ने डेट और इनवॉइस नंबर भी कर दिया और ये प्रोडक्ट भी अब उसी से सेलेक्ट करेंगे। तो अब इस बटन को हम लोग ये किया, ये B21 एक्टिवेट हो गया। और अब हमें जो प्रोडक्ट आपको लेना है, आप स्टॉक यहाँ देखेंगे कि भाई मेरे पास में ये प्रोडक्ट का क्या स्टॉक है, जो भी है। तो हम मान लिया कि आज एजीटिक हमको लेना है, तो यहाँ एजीटिक में डबल क्लिक करेंगे तो ये यहाँ आएगा। इसके लिए अभी हम लोगों ने लिस्ट बॉक्स के लिए अब एक जो है वो अभी कोडिंग नहीं किया है। तो जब लिस्ट बॉक्स का हम लोग कोडिंग कर देंगे तो यहाँ पर जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर ये प्रोडक्ट आ जाएगा। अभी ये बटन जो है वो जब भी हम लोग क्लिक करेंगे तो ये इसको एक्टिवेट कर रहा है, ये यूजर फॉर्म को ला रहा है। तो अब इसके लिए पहले लिस्ट बॉक्स में हम लोग एक कोडिंग करेंगे। तो आइए, और यूजर फॉर्म 3 को हम लोग ये करते हैं और ये लिस्ट बॉक्स पर हम लोग डबल क्लिक करेंगे। तो हम लोगों को लिस्ट बॉक्स जो है वो 1 क्लिक नहीं चाहिए, हम लोगों को चाहिए डबल क्लिक। तो यहाँ से ये करेंगे, ये लिस्ट बॉक्स है और यहाँ से उसका फंक्शन क्या है, तो हमें डबल क्लिक चाहिए, ठीक है। इस क्लिक को हम लोग डिलीट कर देते हैं और ये डबल क्लिक को बड़ा कर लेते हैं। और यहाँ पर अब वो लिस्ट बॉक्स से डेटा को सीट में ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ कोड लगाएंगे। तो किस सीट में करना है, तो इनवॉइस में करना है। तो सबसे पहले इनवॉइस सीट्स को एक्टिवेट करेंगे। तो सीट्स इनवॉइस डॉट एक्टिवेट। मैं डिटेल में और बहुत धीरे धीरे आपको समझाने के पीछे मेरा कारण है कि जो भी एक्सेल के स्टूडेंट हैं और जो VBA कोड में इंटरेस्ट रखते हैं और अभी तक मान लिया वो कर नहीं पाते हैं, तो वो बिल्कुल उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सीखने के लिए। क्योंकि मेरा मकसद भी वही है कि भाई जब मैं कोई किसी चीज़ पर वक्त दे रहा हूँ तो जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो सीखे। तो हम लोग लिखा सीट्स इनवॉइस डॉट एक्टिवेट और क्या फंक्शन करना है, एक्टिव हम लोगों को करना है कि जो सेल एक्टिव है, तो एक्टिव सेल कौन सा है, तो जब वो कमांड बटन को हम लोग क्लिक करते हैं तो सबसे पहला जो सेल है वो B21 मान लिया। उसी तरह उसके नीचे वाले बटन को जब क्लिक करेंगे तो B22, फिर B23, इस तरह से। तो अभी जब भी वो कमांड बटन जो भी जब क्लिक करें तो जो सेल एक्टिवेट हो रहा है तो उसको हम लोग कह रहे हैं यहाँ कि एक्टिव सेल। तो एक्टिव सेल डॉट वैल्यू, एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इजकल टू लिस्ट बॉक्स 1 डॉट कॉलम 0। यहाँ
लिस्ट बॉक्स में लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि जो फर्स्ट कॉलम है उसको हम लोग जीरो मानते हैं कि ये जीरो इसका नंबर है। तो उसी तरह उसी वे में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इजकल टू लिस्ट बॉक्स 1 डॉट कॉलम और उसका नंबर 0 0। ठीक है, तो जो पहला उसका जो कॉलम है वो क्या है, प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट जो है वो अपना जो सेल एक्टिवेट हो रहा है वो क्या है, प्रोडक्ट है, B21 वहाँ प्रोडक्ट है। तो 0 वाला जो कॉलम का जो वैल्यू है वो वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाए। अब उसके बाद में जैसे जैसे इसमें यहाँ इनवॉइस में एक बार आइए और देखिए ये जो से ये है ये प्रोडक्ट का है। तो बैच नंबर, तो लिस्ट बॉक्स में बैच नंबर कौन सा कॉलम में है, फिर ये कौन सा कॉलम में है, तो उसी हिसाब से अपने को उस कोड में लिखना है। क्वांटिटी के लिए अपना कोई भी कुछ भी नहीं लिखना है तो ये खाली रहेगा, और रेट के लिए भी कुछ भी नहीं लिखना है तो ये खाली रहेगा, और बाकी सबको ये डेटा यहाँ ट्रांसफ़र कर देगा ये बटन। तो फिर चलते हैं और यहाँ लिखते हैं एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट 0 1 इजकल टू, या इसमें वैल्यू भी दे देते हैं 01 डॉट वैल्यू इजकल टू लिस्ट बॉक्स डॉट कॉलम 1 इजकल टू लिस्ट बॉक्स डॉट कॉलम 1। ठीक है, इसका लिंक दे देंगे, आप इसमें एक बार खुद डाउनलोड करके और एक इसको देखिएगा और फिर इस सीट से मिला करके भी समझिएगा कि यहाँ जो लिस्ट बॉक्स के कौन सा कॉलम में क्या है, और यहाँ पर जो है वो सीट का किस कॉलम में कहा जा रहा है उसको डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है ना, और इसी को हम लोगों को चाहिए 8-9, तो इसको ही ऐसे कॉपी कर लेते हैं और इसको सिर्फ नंबर इसका चेंज कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर कर देते हैं, एक एक करके ही कर लेते हैं। हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ किस किस ये में चाहिए एक बार यहाँ पर देख लीजिए। तो जैसे ये तो हो गया 1 2 3 4 5 6, और इसमें नहीं चाहिए, इसमें चाहिए, इसमें नहीं चाहिए, और इसमें चाहिए। तो यहाँ कर देते हैं 2 3 4 5। इसमें कहीं गलती होने से वो जब डेटा जब ट्रांसफ़र होगा तो वो जहाँ चाहिए वो इधर उधर के दूसरे कॉलम में भी चला जाएगा, तो उसके लिए कोई इतना बड़ा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब तो VBA कोडिंग में आपको होगा, अगर कोई गलत नंबर दे देंगे तो दूसरे कॉलम में ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो उसको फिर आकर के ठीक करना है।
7 और 9, बस इतना ही चाहिए। तो ये 2 फालतू है, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ भी चेंज कर लेते हैं कि भाई लिस्ट बॉक्स का ये तो ठीक था, 1 चाहिए था, ये 0 चाहिए था, लेकिन ये इसके लिस्ट बॉक्स के तीसरा कॉलम वाला जो है वो चाहिए दूसरा में, ठीक है ना। इसको ऐसे समझना है कि लिस्ट बॉक्स का जो तीसरा कॉलम में है वो अपने को इनवॉइस में दूसरा नंबर में कॉलम में चाहिए, और ये चौथा चाहिए। उसके बाद यहाँ पर 7वां चाहिए, और यहाँ पर दूसरा कॉलम का वैल्यू चाहिए, और यहाँ 5th कॉलम का वैल्यू चाहिए, और यहाँ 6th का चाहिए, ठीक है। अब इतना हो गया। अब हम लोग यहाँ लिख देंगे अनलोड में। ये हो जाए जब, तो भाई आप बंद हो जाओ, ठीक है। तो लिखेंगे अनलोड में, और इसको सेव कर लेते हैं। और एक लिस्ट बॉक्स के लिए एक और हम लोग कोड करेंगे, लेकिन इसको पहले रन करके देख लेते हैं। इसको रन करके देख लेंगे, ये आ गया है, ठीक है। अब इसको ज़रा सीट में चलते हैं और देखते हैं। ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड, ओह, हम लोगों ने इसमें लिस्ट बॉक्स में तो नंबर ही नहीं दिया। लिस्ट बॉक्स 1, लिस्ट बॉक्स 1, लिस्ट बॉक्स 1, लिस्ट बॉक्स 1, जब लिस्ट बॉक्स का नंबर नहीं देंगे तो इसको ऑब्जेक्ट मिलेगा ही नहीं, किस ऑब्जेक्ट से लेना है। तो ये आपको एरर दे दिया। तो अब इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। और एक बार फिर देखते हैं। तो इसको एक बार डिलीट कर देते हैं, क्योंकि फर्स्ट जो था एक्टिव सेल डॉट वैल्यू, तो वहाँ 0 हम लोगों ने लिखा था, लिस्ट बॉक्स 1 उसमें लिखा था, तो इसीलिए वो एक प्रोडक्ट यहाँ पर फर्स्ट कॉलम का जो डेटा है वो यहाँ दे दिया, और बाकी के लिए एरर दे दिया। अब फिर से एक बार हम लोग ये करते हैं और देखते हैं। तो अब पूरा जो जिस काम के लिए हम लोगों ने बनाया था वो हो गया। और अब यहाँ क्वांटिटी आप अपनी मर्जी से, जो भी आपका क्वांटिटी आप बेच रहे हैं, जैसे यहाँ पर आप 100 क्वांटिटी बेच रहे हैं तो रेट उसका दे दीजिए। मान लिया आप इसका रेट जो है वो 140 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये बिल बन गया, आपका इनवॉइस बन गया। अब यहाँ सारा कुछ तो ये तो पहले ही कर चुके थे हम लोग लास्ट वीडियो में ही, तो हो गया। अब इसका हम लोग अभी हम लोग कोड किए नहीं है, बस सेम वे में हम लोग यहाँ वैसे ही लिखेंगे कि रेंज B22 डॉट एक्टिवेट, और साथ में यूजर फॉर्म 3 डॉट शो। तो ये हो जाएगा। और इसका एक आपको कोड इसका कर देते हैं। तो फिर डिजाइन में आते हैं और इसको, इसके लिए हम लोग कोड कर देते हैं कि ये डिलीट करेगा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे डिलीट के लिए रेंज B21 टू
K21 डॉट क्लियर कंटेंट बस ये कोड इसका हो गया। इसको सेव कर देंगे तो ये बटन जो है वो इस डेटा को डिलीट कर देगा। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो, या फिर से दूसरा प्रोडक्ट लेना है तो यहाँ साथ में ये है, इससे हम लोग इसको डिलीट कर दिए। ठीक है, इसी तरह से बाकी भी कर लेना है, कोई उसके लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इसमें जो भी अब प्रोडक्ट लेना है ले लिया, क्वांटिटी दे दिया, रेट दे दिया, भाई इतना रेट है तो इसका रेट जो है वो है 1000 रुपया है, तो बिल हो गया भाई, ये 60,000 का हो गया, और ये 60,000 बेसिक वैल्यू हो गया, और 60,000 यहाँ आ गया। 12% इस पर टैक्स लगेगा, ये IGST हुआ, ये CGST SGST, यहाँ CGST और SGST आ गया, और ग्रैंड टोटल जो है वो ये आ गया यहाँ पर। ये तो ये पूरा कंप्लीट इनवॉइस बन गया इस पार्टी के लिए। ठीक है, नंबर यहाँ तक अब आप देख लिए, ये भी कोड देख लिए। हम जब आपको ये सीट का डाउनलोड लिंक देंगे तो उसमें ये सारा, इसका सारा कोडिंग हम करके ही आपको डाउनलोड लिंक में दे देंगे। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग इनवॉइस जो डेटा है जब ये सेव करें तो ये सेल रजिस्टर में तो ये जा कर के सेव हो ही, साथ में इनवॉइस डेटा में भी वो एक सिंगल लाइन में यहाँ से यहाँ तक इस इनवॉइस का पूरा डिटेल ऐसे सेव हो जाए। तो ये शायद वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो अभी इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इसमें ये सब लगा, बटन को मैंने ये कर दिया है हाइपरलिंक। तो आप सीखिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर BBA बाबा को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।